हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके स्टोरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से हम आ गए हैं वॉइस को लेके। दूसरा तक हमने देख लिया था कि भाई साहब क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे, ये दूसरा ही है, यहाँ पे इसको क्या बना लीजिए, परफेक्ट बना लीजिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखा था कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग, क्या एक्स्ट्रा जुड़ गया था, बीइंग, और वर्ब क्या बोलते हैं वॉइस में तो V3 लगता ही लगता है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई हम इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पहले बता दिया है कि भाई टेंस जितना भी 12 टेंस है हमने सभी को बढ़िया से कवर कर लिया है। आप टेंस वाले प्ले लिस्ट में जाइए, उसको पूरा देख के आइए, इसके बाद ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहले हम एक्टिव का फॉर्मूला देखते हैं, एक्टिव वॉइस का जो पहले हम बता चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैव या हैज प्लस V3। इसमें तो ऑलरेडी V3 लगता है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ता है। तो देखिए अब हम देखेंगे पैसिव का कि आखिर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का सेम टू सेम लिखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसमें एक्स्ट्रा बिन जुड़ जाता है। क्या बिन, नागिन वाला बिन, क्या जुड़ जाएगा, बिन प्लस V3। बात में समझ में आया क्या, मतलब बात समझ में आया ना क्या, कि भाई एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। अगर हमको पैसिव वाक्य मिल गया, ठीक है चलिए हमको मिलेगा मैं खा चुका हूं, तो एक्टिव का है क्योंकि मैं खुद सक्रिय हूं, कर्ता खुद सक्रिय है, एक्टिव है, तो आई हैव ईटेन। लेकिन मुझे खिलाया जा चुका है, तब मुझे खिलाया जा चुका है, तब क्या बनाएंगे, इस फॉर्मूला पे बनाएंगे आई हैव बीन ईटेन, आई हैव बीन ईटेन। देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे रहेगा बच्चों को, जैसे यही पहले चले, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो इसका क्या बनाएंगे, पढ़ चुका पहले, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैं खा चुका हूं, मैं खुद सक्रिय हूं, कर्ता खुद एक्टिव है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इस फॉर्मूला पे बनेगा आई के साथ हैव लगता है, आई हैव ईटेन। लेकिन अगर ये नहीं पूछ दे भाई आपसे कि मुझे खिलाया जा चुका है, मुझे खिलाया जा चुका है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस है। इसको जो खिलाया गया है अपने नहीं खाया है, उसको किसी के द्वारा खिलाया गया है, इसलिए कौन वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस हो गई। और जब पैसिव वॉइस हो गई रहे तो यह क्या ना प्रयोग करब हम ई वाला फॉर्मूला के करेंगे ना। चलिए बनाते हैं आई, भाई सब तो ऐसे ही बनेगा, बस बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, आई हैव, अब हैव के बाद क्या एक्स्ट्रा, बीन। देखिए है आई के बाद हैव लगता है, हैज लगेगा तो हैज देंगे क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन ईटेन, मुझे खिलाया जा चुका है। अब जैसे रहेगा उसे पढ़ाया जा चुका है, उसने पढ़ चुका है, तो होगा क्या, ही हैज रीड, लेकिन उसे पढ़ाया जा चुका है तो पैसिव वॉइस में हो गया, उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जा चुका है, क्या पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा पढ़ाया जा चुका है, तो क्या बनेगा, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन, टीच माने होता है पढ़ाना, टीच का भीतरी होता है टाउट। थोड़ा एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है, चलिए। तो उसे पढ़ाया जा चुका है, ही हैज बीन टॉट। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए रहेगा कि तुम्हें पीटा जा चुका है, तुम्हें पीटा जा चुका है, तो देखिए ये भी पैसिव वॉइस का हुआ। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। जिसमें कर्ता स्वयं, कर्ता जो है सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा होगा तो एक्टिव वॉइस, जो टेंस में पढ़े तो उस पर बना देंगे। लेकिन अगर हमको पता चल गया नहीं भाई इसको तो किसी के द्वारा कराया जाए, जैसे यहाँ पे है तुम्हें पीटा जा चुका है,
तुमको किसी के द्वारा पीटा जा चुका है। तो किसी के द्वारा है, कर्ता स्वयं नहीं काम कर रहा है, तो बनेगा इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो यू के साथ हैव लगता है, क्या लगता है, हैव लगता है। यू हैव के बाद बीन देंगे, और बिट माने पीटना, तो बिट का भी3 होता है बीटेन। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना आसान तरीका से आपको जो कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका क्या है कि अगर कर्ता खुद कोई काम कर रहा है, अगर कर्ता खुद, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो कर्ता खुद काम कर रहा है ना भाई, कर्ता खुद काम कर रहा है, मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला से बना देंगे, जो हमने पहले टेंस वाले में देख लिया है। आप टेंस वाले पहले लिस्ट पे जाके पहले पूरा देखिए, ठीक है, उसके बाद इधर आइए, फिर वॉइस और टेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम नारेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए यहाँ पे दे दिया ये, मुझे इस सब को मिटा दिया और मुझे दे दिया ये वाक्य कि आई हैव बीन इटेन। क्या दे दिया, आई हैव बीन इटेन। और हमको पूछा कि भाई ये पैसिव वॉइस में है, हमको एक्टिव वॉइस में बना के दो। हमको क्या दो, एक्टिव वॉइस में बना के दो। कुछ नहीं, क्या करना है, बीन को हटा देना है। इसका एक्टिव वॉइस का कैसे बनेगा, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। ठीक, आई हैव इटेन। ठीक है, तो देखिए एक तो चेंज करने वाला आता है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं, या पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं, तो ये हम बताएंगे। चलिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको हम करते हैं खत्म, कहानी मिटाते हैं, और एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यह काम कर चुका हूं, मैं यह काम कर चुका हूं। इसका हम अगर बनाएंगे तो देखिए इसमें खुद कर्ता एक्टिव है, तो अगर इसको हम बनाएंगे तो होगा आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। होगा कि नहीं होगा, दिस वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, मैंने यह काम कर चुका हूं, मैं यह काम कर चुका हूं। तो आई हैव, डू का भी3 क्या होगा, डन होगा। आई हैव डन दिस वर्क। अब हमको बोलता है, यह दिया रहेगा, हमको बोलेगा कि हमको जो है ना, इसको तुम पैसिव वॉइस में बदल के दिखाओ। कौन वॉइस में, कि आखिर पैसिव वॉइस में इसका क्या बोलते हैं, वाक्य, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या बात कर रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट हो जाता है, क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे दिस वर्क, यह काम कर चुका हूं, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्क। सेम रूल सभी में काम करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जो पिछले बताए थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पिछले बताए थे। तो दिस वर्क हुआ। अब दिस वर्क है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हैव लगेगा कि या हैज लगेगा, सर हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो दिस वर्क हैज, अब हैज के बाद बिन लगेगा, बिन। दिस वर्क हैज बिन, अब डन, डन, क्योंकि भी3 है भाई। देखिए वर्ब, पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो वर्ब जो है हमेशा भी3 लगता है। तो दिस वर्क हैज बीन डन। अब देखिए मैं, मेरे द्वारा, क्या मेरे द्वारा ने यह काम किया गया है, किसके द्वारा। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके बोले तो क्या बोलेंगे कि मेरे द्वारा यह काम किया गया है, यह काम मेरे द्वारा किया गया है। तो इसमें लास्ट में क्या लगेगा, बाय मी, बाय मी। समझे बात। हमको यहाँ पे एगो सेंटेंस दे दिया कि आई हैव डन दिस वर्क,
आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूं। लेकिन भाई हमको पैसिव में बना के दो, तुम पैसिव में कैसे बोलेगा? तो भाई बोलेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो दिस वर्क हैज लगेगा, हैज के बाद वॉइस में बीन लगता है, बीन V3 डन, और मैंने किया था मतलब मेरे द्वारा हुआ, तो बाय मी। इसी को कहते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करना। समझे बात? तो अभी देखिए, अभी तो हम इतना नहीं बनाएंगे एग्जाम्पल, जब ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, इसके आगे हम पास्ट सिंपल पास्ट है उसका पढ़ेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम वॉइस नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी चीज का तीनों टेंस का जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हम नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस, वॉइस जो है नहीं बनता है। तो हम 3 का देख लिए। ठीक है, अब हम अगले दिन देखेंगे पास्ट सिंपल पास्ट का। ठीक है, कि उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह जो हमने सिखाया आपको समझ में आया होगा। अगर यह समझ में नहीं आया है तो हम अगले भी क्लास लाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब इसका प्रैक्टिस सेशन में लाएंगे, या फिर हमको इंग्लिश में दिया रहेगा उसको एक्टिव से हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।